नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अपनी पुस्तक झरोखे से एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है चंपा। तो चलिए सुनते हैं कहानी चंपा। सन 1993 का दिसंबर का महीना था। मेरे पति की नई नौकरी लगी थी सैनिक स्कूल में। हम सभी बड़े उत्साहित थे। हमने अपना सारा सामान कुछ दिन पहले ही शहर से भेज दिया था और अब सपरिवार हम यहाँ पहुँच गए थे। हमने धीरे धीरे अपना सारा सामान यथास्थान व्यवस्थित कर लिया था। यहाँ का वातावरण अत्यंत सुंदर है। बड़ी बड़ी कोठियाँ, चारों ओर गुड़हल की हैज और बीसियों आम, अमरूद, नींबू, अनार, अंगूर और यहाँ तक कि करी पत्ते के भी कई पेड़ हैं। लॉन में गुलाबों की सुंदर छटा है। कुल मिलाकर यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोहर है। पर चलिए अब मैं उस जीव की कथा व्यथा सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम हमने चंपा रखा था। यह उन दिनों की बात है जब हम यहाँ आए ही थे। मेरी 2 बेटियाँ और बेटा अभी छोटे ही थे। बेटियां यहीं के स्कूल परिसर में स्थित छोटे से बाल निकेतन में पढ़ती थीं और मेरा बेटा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मुझे याद है कि वो कभी भी बैठकर नहीं खेलता था, सारे दिन ही खड़ा रहता था। मैं कमरे में आऊँ तो कमरे में और रसोई में जाती तो मेरे साथ रसोई में। एक दिन दोनों बेटियां स्कूल से आकर खाना खाने के लिए बैठी ही थी कि जाली के दरवाजे में से जैसे ही इन्होंने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, इनके पीछे पीछे एक बिल्कुल सफ़ेद रंग की कुतिया इन्हें ठेलते हुए अंदर आई और मारे खुशी के कभी इस सोफ़े पर तो कभी उस सोफ़े पर छलांग लगाने लगी। अब तो याद आता है कि वह इस तरह से छलांग लगाकर अपनी खुशी जाहिर कर रही थी, पर तब हम सभी डर गए थे। दूसरे हम कुत्तों से कभी फेमिलियर नहीं रहे हैं, इसलिए उसका सोफ़ों पर कूद कूद कर उधम मचाना बहुत ही ख़राब लग रहा था। खैर, बिस्कुट खिलाने के बहाने डरते डरते हमने किसी तरह से उसे बाहर निकाला और रस्सी का गोल छल्ला बनाकर दूर से ही उसके गले में डालने का प्रयास किया। बड़ी बेटी ने एक पुराने से बर्तन में उसे दूध में पानी मिलाकर दिया, जिसे जब वह पीने लगी तो हमने किसी तरह उसके गले में रस्सी डालकर उसे काबू किया और बरामदे के खंभे में ही उसे बांध दिया। अभी तक उससे हम डरे हुए थे कि कहीं वह बच्चों को काट न ले। हम में से किसी ने उसका नामकरण भी कर दिया चंपा। जैसा कि हमने बताया, हमने कभी कुत्ता नहीं पाला था, तो हमें उसे पालने का तनिक भी अनुभव नहीं था, पर उसे दोनों समय दूध और ब्रेड देने लगे। रोटी वह खाती नहीं थी। 2 दिनों के बाद जब हमारा माली आया तो उसे देखकर वह इतनी खुश हुई कि रस्सी तुड़वाकर उसके पास पहुंचकर उस पर अपनी पूंछ मार मार कर अपना प्यार जताने लगी। हम यह दृश्य हैरत से देख रहे थे। माली का नाम हरी सिंह है। उसने बताया कि साहब, यह मल्होत्रा साहब जो हमसे पहले इसी मकान में रहते थे, उनकी कुतिया है। यहाँ से रिटायर होकर जाते समय स्कूल कैंपस के बाहर एक छोटे से गांव में किसी सरदार जी को दे गए थे। आज ये खुली रह गई होगी तो वहाँ से भाग आई है। इस पर चंपा का थोड़ा सा इतिहास भूगोल हमें पता चल पाया। खैर, उसी ने हमें बताया कि मल्होत्रा साहब इसे मेस से ब्रेड, जो उस समय महज 1.5 रुपये में मिलती थी, लाकर इसे खिलाते थे। ये ब्रेड ही खाती है, रोटी नहीं खाती। अब चंपा हमारे घर रहने लगी। धीरे धीरे हमारे बच्चे भी उससे घुल मिल गए, परंतु चंपा का प्यार मेरे पति के लिए उछल उछल कर उमड़ता था कि जब भी बाहर से आते वह इनकी छाती तक उछल उछल कर जब तक अपना प्यार न जता लेती, उसे चैन नहीं पड़ता था। जिस पर ये उससे बचते हुए पीछे होते जाते और साथ में हंसते जाते।
कभी कभी तो इन दोनों का प्यार देखकर मुझे ईर्ष्या होने लगती। कई बार मैं कहती, सारे दिन इसकी देखभाल मैं करूं, खाने को मैं दूं, पर प्यार तो ये आपको ही करेगी। खैर, हंसी मजाक के बीच दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, इन्हें 2-3 दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ा, तो चंपा ने इनके पीछे खाना ही नहीं खाया। वह भूखी रहती, पर सामने पड़े दूध और ब्रेड को मुंह तक नहीं लगाती। मैं बहुत परेशान हुई, बहुत मनुहार किया, पर उसने खाने में मुंह भी नहीं लगाया। थक हार कर मैंने माली को सारी बात बताई। हरि सिंह ने जब उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, चंपा चंपा थोड़ा सा खा ले, फिर उसने 2-4 कोर खाकर फिर मुंह पीछे हटा लिया। उसके बर्तन में पड़े हुए ब्रेड और दूध को कौवे और गिलहरियां ही उसकी आंख बचाकर खाते रहे। तीसरे दिन ये जब आए तो चंपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो वैसे ही पहले की तरह कई मिनट तक उछल उछल कर इन्हें प्यार करती रही। जब इन्होंने कहा, हो गया बस कर चंपा, तब जाकर वह बड़ी मुश्किल से उससे बचकर ये अंदर आ पाए। कुछ 6 महीने करीब बीते होंगे। एक दिन वह घर के आसपास ही घूम रही थी। जाड़ों के दिन थे, तो मैंने बच्चों को घर के अंदर किया और चंपा को भी आवाज़ दी। बच्चे तो अंदर आ गए, पर चंपा की कोई आहट नहीं मिली। सोचा कहाँ जाएगी, यहीं होगी, आ जाएगी। मैं रसोई घर की ओर बढ़ी। सोचा चलो जल्दी से काम निपटा लें। 1-1.5 घंटे में जब बाहर आई तो देखा कि चंपा तो अभी तक नहीं आई है। बाहर निकली और खूब आवाज़ दिया, पर चंपा नहीं आई। पहले 1-2 बार अपना नाम सुनकर वह आ जाती थी। मैं आगे बढ़ी, सड़क के इधर उधर देखा, आवाज़ें दी, चंपा चंपा, पर उसकी कोई आहट नहीं मिली। एक तो रात थी और ऊपर से ठंड, इसलिए और आगे नहीं जा सकी। पर इतने पर भी वह नहीं आई, तो मैंने सोचा घूमती हुई कहीं और निकल गई होगी, और सभी मकान एक जैसे बने हुए हैं तो शायद वो भटक गई है। सुबह होने पर हमारा घर ढूंढ लेगी और आ जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो नहीं आई। हम रोज़ उसकी बाट जोहते, लोगों से पूछते, स्कूल के बच्चों से भी पूछते, पर उसे किसी ने नहीं देखा था। धीरे धीरे हमारी आशा धूमिल पड़ती गई और वो नहीं आई। हो सकता है स्कूल से बाहर निकल गई हो और किसी गाड़ी के नीचे। ओह, धीरे धीरे हमने उसे भुला देना ही ठीक समझा और अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौट आए। 1 साल बीते होंगे कि हमने देखा एक सरदार जी, जो एक आँख से काने थे, अपनी साइकिल के पीछे एक बोरी रखे हुए आ रहे थे। उसने साइकिल सड़क के एक ओर खड़ी की और बोरी को नीचे उतारकर उसका मुंह खोल दिया। बोरी का मुंह खुलते ही उसमें से वही कुतिया चंपा निकली और धीरे धीरे हमारी कोठी की ओर आ गई। वह कुछ बेहोशी की हालत में थी। उसके शरीर का हाड़ निकल आया था, सूख कर कांटा हो गई थी। हमने तुरंत उसे दूध और पानी दिया। उसने पिया तो थोड़ी सी तबीयत संभली। उधर वो सरदार जी, जब तक हम कुछ समझ पाते और उनसे पूछते, चंपा को बोरी से निकालकर भाग चुके थे। ऐसा लग रहा था चंपा को पता नहीं कितने महीनों से खाना नहीं मिला है। वह मरणासन्न लग रही थी। मैंने झट से 3 मोटी मोटी रोटियां बनाकर दूध डालकर चंपा को खाने को दिया। जो चंपा दूध और ब्रेड की ओर मुंह फेर कर बैठ जाती थी, वही चंपा 3 बड़ी और मोटी रोटियां खाकर भी भूखी लग रही थी। वक्त ने उसके साथ क्रूर मजाक किया था। हमने कार के गैराज में एक आराम कुर्सी पर कुछ पुआल और उस पर पुरानी दरी डालकर उसका बिछावन बना दिया था। सोचा
चलो इसे टाइम से खाना देंगे तो फिर से ठीक हो जाएगी। 1-2 दिन बाद मेरी नज़र उसके स्तनों पर पड़ी तो देखा कि वो दूध से भरे हुए थे। सारा माजरा समझ में आ गया कि चंपा माँ बन चुकी है। हमने रात को भी चंपा को पेट भरकर खाना खिलाया और गैराज थोड़ा नीचे तक झुका दिया ताकि उसे हवा न लगे। सुबह उठते ही सोचा कि एक बार चंपा को देख लूं तो फिर घर के काम में लगूं। तो वहाँ खाली कुर्सी पड़ी हुई थी। चंपा जा चुकी थी अपने बच्चों के पास हमेशा के लिए। सोचा ठीक ही तो है, माँ भूखी रह सकती है पर बच्चों से दूर नहीं। इस बार वह अपनी इच्छा से गई थी। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आपके कमेंट का तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।